हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार का होता है और द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का हल किस तरीके से ज्ञात करें वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले कि भाई द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का जो टाइप है वो क्या है। तो अवकल समीकरण d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy बराबर में rx, जहां p q तथा r x के फलन हैं। तो उसे द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। कि इस टाइप का समीकरण अगर अपने पास में आ जाए तो इस टाइप के समीकरण को द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। अब इस समीकरण का हल जो है वो किस तरीके से करें। सबसे पहला काम है कि इस रेखिक अवकल समीकरण का अगर एक हल दिया गया हो, जो भी समीकरण अपने पास में 2 डिग्री फॉर्म में आएगा उस दिए गए समीकरण को इस रूप में बदलेंगे। इस रूप में बदलने के बाद इस समीकरण से तुलना करेंगे, वहां से p का मान निकालेंगे, q का निकालेंगे और r का निकालेंगे। p, q और r तीनों के मान अपन निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, यदि एक हल दे रखा हो, अपने पास में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जब 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर में 0 हो जाए, जब इस समीकरण में 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो जाए तो y बराबर e की पावर x पूरक फलन का एक भाग होगा। जैसे ही अपन ने 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर में 0 रखा तो उस स्थिति में y बराबर में e की पावर x पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा। अब जैसे ही y बराबर e की पावर x प्राप्त हुआ, अब मानेंगे अपन, अब माना y बराबर v e की पावर x। इस स्थिति में माना, अर्थात जहां जहां अपने पास में द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण जो है उसमें y के जगह क्या रख दिया जाएगा, v e की पावर x। ऐसे ही dy अपॉन dx का मान निकालेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान निकालेंगे। वो समीकरण का एक नया रूप अपने पास में आ जाएगा। ऐसे ही और भी भाग हैं, उसके लिए सेकंड भाग है इसका, जब 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 तो y बराबर e की पावर माइनस x पूरक फलन का एक भाग होगा। जब तीसरी स्थिति है, जब p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो तो y बराबर x पूरक फलन का एक भाग होगा। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ स्थिति है, जब m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर में 0 हो जाए तो y बराबर e की पावर mx पूरक फलन का एक भाग होगा। ऐसे इन 4 कंडीशन से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे ही अपने पास में ये मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो y बराबर e की पावर x हो गया। 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो e की पावर माइनस x हो गया पूरक फल का भाग। ऐसे ही p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो तो y बराबर x हो गया। और एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर में 0 हो जाए तो पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा y बराबर e की पावर mx। इतना मान निकालने के बाद इन सभी मानों में y बराबर क्या रखेंगे, v। अगर e की पावर x आया है तो e की पावर x, माइनस x आया है तो माइनस x आया है तो x और e की पावर mx आया है तो mx। इस तरीके से रखेंगे और आगे इन सभी का मान निकालेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं।
एग्जाम्पल है अपने पास में कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये मान है। इस समीकरण में सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 था। तो इकाई बनाओ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स बटा अपने पास में एक्स स्क्वायर है तो 2 पावर कट जाएंगी, बच गया अपने पास में एक्स ई की पावर एक्स। अब क्या करें, द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर में आर एक्स। इस रूप का समीकरण अपने पास में है। इस रूप के समीकरण में अपन P का, Q का और R का मान निकालते हैं। तो P बराबर में अपने पास में है माइनस 1 प्लस 2 बटा एक्स, Q का मान आ गया 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर और R का मान आ गया x ई की पावर x। इस तरीके से P, Q और R तीनों के मान अपने पास में है। अब इन तीनों के मानों में वो कंडीशंस जो अपने पास में थी उन कंडीशंस से अपन मान रखते हैं। वो कंडीशंस अपने को दी गई थी, उन कंडीशंस से मान रखें। तो पहली कंडीशन अपने पास में थी 1 प्लस पी प्लस क्यू। तो अब 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 पी और क्यू। अब क्यू में अगर देखें तो एक्स का पद एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 बटा एक्स है, 2 बटा एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से पद एक्स्ट्रा है। तो अब इसमें देखें तो दिक्कत आएगी। तो अपने पास में एक फॉर्मूला था P प्लस क्यू एक्स, अर्थात P प्लस क्यू एक्स वाला इसके एक एक्स्ट्रा पद को कम कर देगा। तो P माइनस 1 माइनस 2 बटा एक्स, एक्स से गुणा किया तो यहां जैसे इसको x से गुणा करोगे तो x से गुणा करते ही x से x हट गया 1 प्लस 2, तो माइनस 1 से माइनस 1 हट गया, माइनस 2 बटा एक्स से प्लस 2 बटा एक्स हट गया, बराबर में अपने पास में आ गया 0। ठीक है, इस तरीके से मान अपने पास में आ गया। तो P प्लस क्यू एक्स बराबर में 0 हो गया। अतः y बराबर में x पूरक हल का एक भाग है। y बराबर x पूरक हल का क्या है, एक भाग है। तब y बराबर में vx, तब y बराबर में vx अवकलन किया, x के सापेक्ष करें dy अपॉन dx बराबर vx का हो गया 1, x को ऐसे कैसे v का किया dv अपॉन में dx। ठीक है, अब आगे दूसरा लें। दूसरा अपने पास में आया है, पुनः अवकलन किया d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो v का किया dv अपॉन dx प्लस x ऐसे कैसे d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x का करोगे तो dv अपॉन में dx, अर्थात ये मान आ गया x d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस यहां से 2 dv अपॉन में dx, ये मान अपने पास में आ गया। ठीक है, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इन सभी के मान अपन रखते हैं इस समीकरण में। इन सभी के मान इस समीकरण में रखें तो x d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx। ठीक है, आगे मान है अपने पास में माइनस 1 प्लस 2 बटा एक्स, पी का मान ये हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, dy अपॉन dx का मान है v प्लस एक्स dv अपॉन में dx प्लस में 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर, v के जगह y के जगह vx बराबर में x ई की पावर x, ये मान अपने पास में आ गया है। अब आगे देखें, x d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx। इस समीकरण में पहले तो 1 प्लस 2 बटा एक्स को v से गुणा किया, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का v माइनस 2 बटा एक्स v। अब फिर इससे करोगे x से तो माइनस एक्स dv अपॉन dx
माइनस 2/x, x से गुणा किया तो माइनस का 2 dv अपॉन x से x तो कट गया। अब इसमें आते हैं, इसमें आए तो देखो इससे गुणा किया तो अपने पास में 1 से गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। आगे है प्लस v, x से x कट गया, प्लस में 2v बटा एक्स स्क्वायर है, तो बटा एक्स स्क्वायर में एक x कट गया बराबर x e की पावर x। अब जो मान अपने पास में कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, इससे ये हट गया है, 2v से ये मान हट गया है। आगे अगर देखें तो माइनस का, प्लस का और माइनस का मान बच गया अपने पास में x d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dv अपॉन dx बराबर में x e की पावर x, या फिर x सभी में कॉमन है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस, सॉरी d2y नहीं है dv, यहां dv है, सॉरी d2v अपॉन dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस dv अपॉन dx बराबर में e की पावर x। ये समीकरण अपने पास में आ चुका है। इस समीकरण को आगे देखते हैं। अब इस समीकरण में आगे हल करें कि d2v अपॉन में dx स्क्वायर माइनस dv अपॉन dx बराबर में e की पावर x, ये समीकरण अपने पास में आ गया। अब dv अपॉन में dx बराबर माना p, या फिर d2v अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में मान लिया dp अपॉन में dx, इतना कुछ माना। इन सभी मानों को इसमें रखा तो dp अपॉन में dx माइनस p बराबर में e की पावर x, ये समीकरण आ गया, जो क्या है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहां P1 का मान तो आ गया माइनस एक्स और Q1 का मान क्या है, e की पावर x। P1 का मान तो है, रैखिक अवकल समीकरण इस टाइप का है, dy अपॉन में dx प्लस P1x बराबर में Q1, सॉरी P1y बराबर में Q1x, इस रूप का समीकरण है। तुलना करने पर अपने पास में ये मान आ गए। अब इसका हल करें तो रैखिक अवकल समीकरण का हल समाकल गुणांक IF बराबर e की पावर समाकलन p dx, अर्थात e की पावर समाकलन p का मान है x, सॉरी p का मान x नहीं है, 1 है, माइनस 1 dx, समाकलन करते हैं तो ये मान आ गया माइनस x। अब इसका फॉर्मूला है आगे p आश्रित चर p इंटू IF e की पावर माइनस x, समाकलन IF e की पावर माइनस x इंटू QX e की पावर x dx प्लस c, या फिर p e की पावर माइनस x, समाकलन आधार समान घाते जुड़ेंगी तो e की पावर माइनस x प्लस x, तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1 dx प्लस c, तो p e की पावर माइनस x बराबर x प्लस c, या फिर p e की पावर माइनस x को इधर भेजोगे तो भाग में जाएगा, ऊपर अंश में ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा x e की पावर x प्लस c e की पावर x। अब अपने को पता है कि भाई p का जो मान है वो अपने पास में क्या है, dv अपॉन dx, तो रखें dv अपॉन में dx बराबर x e की पावर x प्लस c e की पावर x, या फिर dv बराबर x e की पावर x dx प्लस c e की पावर x dx, समाकलन कर देते हैं तो इसका आ गया v, फर्स्ट और सेकंड से इसका जो समाकलन है वो अपने पास में हो जाएगा। भाई फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का समाकलन किया e की पावर x का समाकलन e की पावर x बटा x का अवकलन 1 माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन तो x का अवकलन हो गया 1 और e की पावर x के समाकलन का समाकलन तो e की पावर x के समाकलन का समाकलन e की पावर x प्लस c e की पावर x प्लस c1, या फिर v e की पावर x तीनों से कॉमन x माइनस 1 प्लस c प्लस c1, v का मान ये आ गया।
अब अपन ने माना था y बराबर में vx, तो वहां v का मान रख दे, तो y बराबर v के जगह आ गया e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c1 x। ये जो मान है ये है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का हल। कि भाई जो द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का जो हल है वो अपने पास में इस तरीके से प्राप्त होगा। तो इसके चार अपने को तरीके पता चल गए भाई, चार तरीके से इसका एक पूरक हल निकाल लेंगे और फिर उस मान के आधार पर अपन मानेंगे कि y बराबर v की पावर x, y बराबर v की पावर x, या y बराबर v की पावर माइनस x, y बराबर vx, या फिर y बराबर में v e की पावर mx। उनका मान अवकलन करते जाएंगे, वहां से dy अपॉन dx का मान, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान, ये सारा निकाल के उस समीकरण में रखेंगे। कैलकुलेट करने के बाद कुछ मान कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद में एक समीकरण का नया रूप आएगा, वो समीकरण अपने को इस रूप में प्राप्त होगा। इस रूप में समीकरण अगर अपने पास में आ गया तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है, अर्थात रेखिक रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dx को p के बराबर मानेंगे, ऐसे ही d2y v अपॉन में dx स्क्वायर को हो जाएगा dp अपॉन dx। ये रखते ही ये क्या बन जाता है, एक रेखिक अवकल समीकरण। वहां से तुलना करते हैं तो p1 और q1 का मान निकल जाता है, उसका समाकलन आसानी से करा जा सकता है। फिर p का मान जो है उस p के मान के जगह अपन dv अपॉन dx रख देंगे और प्रतिस्थापित करके v का मान निकालेंगे। जो v का मान जो है वो y बराबर में vx आया था, या जो भी मान अपने पास में आया था उसमें रख देंगे, तो दिए गए समीकरण का क्या कहलाता है, वो हल कहलाता है। तो इस तरीके से द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण को हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।